लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी वर। मैंने जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने काफी सारी कॉन्सेप्ट्स कवर करी थी, वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलो वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हम थे। सो वी वर ऑन द इनसाइट पेज, द रिवॉल्यूशनरी इनसाइट, डेमोक्रेटाइजेशन इज कंट्रोल। एपीआई एक्सेस देखो, इसमें ये इनसाइट ये रहता है इतनी सारी इसकी बात का कि जो एपीआई है वो लगता है ऐसा है कि वो एआई को डेमोक्रेटाइज कर रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी अब एआई टूल बना सकता है जिसे थ्रू कोडिंग, अब ना आपको एक अपना इन हैंड एपीआई एआई बनानी है, और टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डेवलपर्स कैन नाउ बिल्ड एआई पावर्ड एप्लीकेशंस विदाउट मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट्स इन्वेस्टमेंट्स। दिस नैरेटिव इज एवरीवेयर एंड इट्स एक्यूरेट। इस नैरेटिव का मतलब ये है, एपीआई ने एक तरीके से डेमोक्रेटाइज कर दिया है, सबको पावर दे दी है एआई टूल्स बनाने की, जिससे एक तरीके से डेमोक्रेटाइजेशन हो गया पावरफुल कैपेबिलिटीज का। मतलब अब आपको उन कॉस्ट्स को उठाना नहीं पड़ेगा जो एक लगती है एक एआई मॉडल को बनाने की, उसके जो हार्डवेयर की कॉस्ट है जो ये कंपनीज ओपन एआई उठाती है। बस आपको एक तरीके से यूजेज बेस्ड पे करना होता है एपीआई के थ्रू। लेकिन ये इनकम्प्लीट है। Democratization is not the opposite of control, it is the mechanism of control. By making AI capabilities widely accessible through APIs, foundation model providers achieve something unprecedented. अब ये यहाँ पे जो थीसिस बनती है प्रोफाउंड, ये बता यहाँ पे पता चलता है कि इनका क्या बेनिफिट है ओपन एआई और एंथ्रोपिक का, कि एआई कैपेबिलिटीज को एक तरीके से डेमोक्रेटाइजेशन करना एपीआई के थ्रू। इकोनॉमिक कैप्चर विदाउट ओनरशिप, इन सारी कंपनीज को हर यूज के लिए इसके लिए ऐप बनाने की जरूरत नहीं है। भाई देखो, एआई इकोनॉमी अगर फॉर एग्जांपल हम इन एपीआई को हटा दें तो बस इस एआई इकोनॉमी में कुछ ही प्लेयर्स बचते हैं जो अपने एआई को फंड कर सकते हैं, एआई के प्रोसेस को। एंथ्रोपिक, गूगल एंड ओपन एआई जो फंडिंग पे चल रहे हैं लॉस में है, तो इन्हें फिर वो इकोनॉमिक कैप्चर नहीं मिलेगा, एआई का मतलब खत्म हो जाएगा। भाई देखो, जब तक या तो इन्हें बहुत सारे टूल्स बनाने होंगे इसके लिए कि ये एआई रियल स्टेट के लिए है, ये एआई रिसर्च के लिए है, ये एआई इस चीज के लिए, अलग अलग यूज केसेस के लिए। लेकिन हमने जो इसमें वो क्या बोलते हैं इसे पिच में देखा, वो ये देखा हमने कि इन्होंने जो कैप्चर किया है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक तरीके से मतलब ये पूरी इकोनॉमी को कैप्चर करने के लिए इन्होंने यूज किया है एपीआई वाले मॉडल को, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। They don't need to build application for every use case. They let thousands of companies do that while capturing value from every transaction. Market discovery without risk. They let entrepreneurs discover what works, which markets have demand, which applications create value, then either collect rent indefinitely or enter successful verticals directly. मार्केट डिस्कवरी, पहला तो इसमें बेनिफिट हुआ इकोनॉमिक कैप्चर। हर यूज केस के लिए देखो, जब कोई नया प्रोडक्ट आता है डिफरेंट स्टार्टअप्स डिफरेंट पीपल स्टार्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स अराउंड दी कम। जब इंटरनेट आया तो इंटरनेट में वेबसाइट, जब वेबसाइट आई तो वेबसाइट बनाने का बहुत शौक चढ़ा लोगों को, लोगों ने वेबसाइट्स बनाई। इसी तरीके से एआई आई तो लोगों को वो पावर चाहिए कि मैं भी एआई टूल बनाऊंगा, और वो पावर इन एपीआई के थ्रू मिलती है, और इस पावर के थ्रू कंपनीज को मिलता है इकोनॉमिक कैप्चर। लोगों को जो आइडिया आएगा वो हर एक, जैसे गामा प्रेजेंटेशन बनाता है तो एआई का, उनकी एआई का एक्सेस मिल गया प्रेजेंटेशन वाले मार्केट को। लवेबल वाइब कोडिंग करता है, लवेबल से पहले कोई वाइब कोडिंग नहीं कर रही थी एआई, तो अब लवेबल से इन्हें एक्सेस मिल गया एक अलग न्यू ब्लू ओशियन मार्केट का। तो ये एक तरीके से मार्केट डिस्कवरी करा रहा है विदाउट रिस्क। इन्हें इस चीज का रिस्क ही नहीं है, चलेगा तो प्रॉफिट है, नहीं चलेगा तो इनका जा ही नहीं रहा। तो इस तरीके से काम करते हैं। या तो ये रेंट कलेक्ट करते हैं, जो रेंट का मतलब हो गया एपीआई की जो यूजेज बेस्ड कॉस्ट होती है, जितना ज्यादा यूज होता है उतनी ज्यादा आपको कॉस्ट पे करनी होती है यूजर के हिसाब से। या फिर उन वर्टिकल्स में सक्सेसफुली एंटर करते हैं, जैसे कि अपना कंपिटिटर निकाल देना, कि कोई वर्टिकल बहुत सक्सेसफुल हो रहा है तो उसका कंपिटिटर निकाल तो सकते ही है भाई। जैसे गूगल है तो माइक्रोसॉफ्ट है, जैसे ओपन एआई है तो जेमिनाई है, इसी तरीके से वर्टिकल भी निकाल सकते हैं। तो ये मार्केट डिस्कवरी और इकोनॉमिक कैप्चर के बाद आता है इकोसिस्टम लॉक इन थ्रू एनेबलमेंट। एवरी डेवलपर हु लर्न्स द एपीआई इंक्रीजेस स्विचिंग कॉस्ट्स। एवरी बिजनेस दैट इंटीग्रेट्स द मॉडल डीपन्स डिपेंडेंसी। एवरी प्रोडक्ट बिल्ट ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन्स देयर पोजीशन। इकोसिस्टम लॉक इन का मतलब हो गया एक तरीके से ये डिफॉल्ट बन गए हैं कि एआई है तो मतलब इनका यूज बनना ही है, until and unless you are building your own AI engine, your own AI LLM.
सो ये इकोसिस्टम लॉक इन बनाता है। डेवलपर्स सब प्रेफर करते हैं एआई को इंटीग्रेट करना रेदर देन बिल्डिंग अ न्यू एआई, क्योंकि वो डेवलपर्स क्या है, ये हाथ का खेल नहीं है। आपको एनवीडिया से जीपीयू सोर्स करने होंगे, पूरा का पूरा एक हार्डवेयर सेटअप करना पड़ेगा, डेटा कलेक्शन, ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है एआई अपने आप में। डाइवर्सिफाइड कंट्रोल विदाउट सेंट्रलाइजेशन रेदर देन कंट्रोलिंग स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज डायरेक्टली। जैसे कि बहुत बहुत सारी कंपनीज स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करती है। जैसे कि एक बैंक है जो सब बैंक्स में सबसे बड़ा बैंक है, एक कंपनी रियल एस्टेट कंपनी जो सबसे बड़ा डेवलपर है। तो एक तरीके से डिक्टेटरशिप जिसे बोल सकते हैं हम। तो rather than controlling specific industries directly, which invites antitrust scrutiny, they control the intelligence layer within all industries simultaneously. इन्हें कोई जरूरत नहीं है एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में, इनफैक्ट दे आर कंट्रोलिंग द एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी। अब देखते हैं नंबर्स को। ये भाई मैंने जो इतना थीसिस के बारे में बताया है, इसे क्या चीज प्रूव करती है। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो मैंने कलेक्ट किए थे एआई से ही ऑफ कोर्स सर्च करवा के। तो पहला नंबर आता है 116 बिलियन डॉलर्स की। ये अंबानी फैमिली की नेटवर्थ है कि फंडिंग टू एआई स्टार्टअप्स। और ये एआई स्टार्टअप्स, ये फंडिंग उन टूल्स को नहीं है कि ये चैट जीपीटी ओपन एआई, ये एआई स्टार्टअप्स को है जो एक तरीके से रैपर्स हैं। ये फंडिंग हुई है 116 बिलियन डॉलर्स की H1 2025 अलोन में, ग्रेटर देन ऑल ऑफ 2024, हाफ वन 2025, यानी कि ईयर की शुरुआत से लेके ईयर के हाफ तक, एक फर्स्ट हाफ में 45 बिलियन डॉलर की एडिशनल फंडिंग हुई Q3 2025 में। 5,800 प्लस फंडेड एआई स्टार्टअप्स ग्लोबली एज ऑफ लेट 2025। इतने फंडेड एआई स्टार्टअप्स हैं, और कई ज्यादा है कि फंडेड नहीं भी है तब भी है। बाकी 49 यूएस एआई स्टार्टअप्स दैट रेस्ड $100 मिलियन प्लस राउंड्स इन 2025। 49 ऐसी कंपनीज है जिन्होंने डायरेक्टली ही एक ही सीरीज में $100 मिलियन रेज कर लिए इन्वेस्टमेंट में एआई स्टार्टअप होने के बावजूद। बाकी टोटल वीसी इन्वेस्टमेंट $192.7 बिलियन का इन एआई स्टार्टअप्स ईयर टू डेट, 52.5% ऑफ ऑल ग्लोबल वेंचर कैपिटल। अब तक का इन्वेस्टमेंट $192.7 बिलियन का हुआ है वीसी इन्वेस्टमेंट एआई स्टार्टअप्स में। ये 52.5% है टोटल वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट का। और every single one of the startups, with few exceptions, strengthens founder model providers positions. Every successful application validates the infrastructure layer. Every developer trained on OpenAI or Anthropic APIs represents increased switching costs. अब आता है the invisible power structure. अब इतने सारे का जो वो आता है, क्या बोलते हैं, बेसिकली द ओवरऑल मोरल और पूरा इसका जो थीसिस का इंसाइट है वो ये आता है। Traditional monopolies controlled specific markets. Microsoft owned desktop computing, Google owned search, Facebook owned social networking. They faced antitrust challenges because their dominance was visible and specific. Foundation model providers discovered something more elegant. Control the substrate, not the surface. Be the power source, not the light bulb. कहने का मतलब इस चीज का ये है, जो ट्रेडिशनल मोनोपोलीज थी बिजनेस में, एक तरीके से टाइकून्स, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत ओन किया डेस्कटॉप कंप्यूटिंग को, ऑपरेटिंग सिस्टम वाले मार्केट को। गूगल एक तरीके से अनडिस्प्यूटेड मोनोपोली है सर्च में। फेसबुक अनडिस्प्यूटेड सोशल नेटवर्क, सोशल मीडिया। लेकिन इन्हें जो चैलेंजेस फेस करने पड़े होता है एंटी ट्रस्ट के। जब एक ही कंपनी, जब एक डिक्टेटरशिप आ जाती है एक मार्केट में, तो एंटी ट्रस्ट चैलेंजेस आने लगते हैं बिकॉज देयर डोमिनेंस वाज विजिबल एंड स्पेसिफिक। फाउंडेशन मॉडल प्रोवाइडर्स, जो फाउंडेशन मॉडल प्रोवाइडर्स ओपन एआई का चैट जीपीटी, एंथ्रोपिक का क्लॉड, गूगल का जेमिनी, उन्हें एक नई चीज सब जो काफी सॉफ्ट है और जिसमें एंटी ट्रस्ट चैलेंजेस ही नहीं है। कंट्रोल द सबस्ट्रेट नॉट द सरफेस। भाई इन्हें अपने प्रेजेंस डायरेक्टली जमाने की जरूरत नहीं है इंडस्ट्रीज में, ये उन कंपनीज के थ्रू अपनी प्रेजेंस को रखते हैं। बी द पावर सोर्स नॉट द लाइट बल्ब। व्हेन एन एप्लीकेशन डिस्क्राइब्स इटसेल्फ एज एआई पावर्ड, most users don't ask which AI, who owns it, what happens if the relationship changes, could this company exist without that API access। अब फॉर एग्जाम्पल हम लवेबल का एग्जाम्पल लेते हैं। लवेबल और जितने भी वाइब कोडिंग टूल्स है, लवेबल, बेस 44, emergent.share, these tools say that they are AI powered app builders. Gamma says that it is an AI powered presentation builder.
लेकिन ये सारे टूल्स एआई पावर्ड है, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं बताता कि इनके पीछे कौन सी एआई इस्तेमाल हो रही है, और बताता भी है तो यूजर्स उस पर ध्यान नहीं देते बिकॉज मोस्ट डोंट केयर, एंड दैट्स द पॉइंट। एआई पावर्ड का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने एआई बनाई है। एआई पावर्ड का मतलब है वो एआई, वो डिपेंडेंट है, उनकी एआई हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टूल्स इन कंपनीज को छोड़ के एआई पावर्ड ही है, यानी कि एपीआई के इंटीग्रेशन के बेस पे ही चलते हैं। The foundation model remains invisible, the hidden source behind thousands of visible products. This linguistic framing, ये जो लैंग्वेज की फ्रेमिंग की गई है, deliberately obscures the dependency architecture, और फाउंडेशन मॉडल प्रोवाइडर्स अचीव करते हैं master access to the intelligence infrastructure of the global economy. They're not creating a separate AI economy. They're integrating AI as foundational infrastructure over the entire global economy. अब देखो, अलग जो एक और इंसाइट जो आता है, ये जो फाउंडेशन मॉडल प्रोवाइडर्स हैं, ये एक छोटे से एपीआई, जो बहुत से लोगों ने सुना भी नहीं होगा डेवलपर्स के सिवाय, वो इनविजिबल रहते हैं। मतलब यूजर्स को कोई परवाह ही नहीं है कि वो एपीआई के पीछे चैट जीपीटी है, क्लॉड है, जेमिनाई है, उन्हें मतलब नहीं है। सबको अपने रिजल्ट से मतलब होता है, इनफैक्ट किसी को भी मतलब नहीं होता। लेकिन जो हिडन पावर सोर्स है, एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बिहाइंड थाउजेंड्स ऑफ विजिबल प्रोडक्ट्स, आज के टाइम में एआई एक बहुत ही लेजिटिमेट टर्म है। बहुत सारे एआई प्रोडक्ट्स हैं। कोई एआई पावर्ड प्रेजेंटेशन बिल्डर है, कोई एआई पावर्ड ऐप बिल्डर है, कोई एआई पावर्ड एजेंट है, बहुत सारे एआई पावर्ड एप्स हैं। दिस लिंग्विस्टिक फ्रेमिंग, ये जो लैंग्वेज की फ्रेमिंग है, ये डिपेंडेंसी आर्किटेक्चर को एक तरीके से इनविजिबल कर देती है, ऑब्सकर्स द इंडिपेंडेंसी आर्किटेक्चर। मतलब डिपेंडेंट किस पे है, ऐसा लगता है जैसे ये भी एक स्टार्टअप है। रैपर एआई से पहले एक नेगेटिव टर्म था, लेकिन एआई और रैपर्स आज के टाइम में हिट है, और ये बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। रैपर्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो जिसमें जो कंपनियां प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी को ओन ही नहीं करती थी, बेसिकली वो डिपेंडेंट थी दूसरी कंपनीज पे, और दूसरी कंपनीज तो भाई कर सकती हैं अचीव मास्टर। लेकिन जो फाउंडेशन मॉडल प्रोवाइडर्स हैं जैसे कि गूगल, ओपन एआई, एंथ्रोपिक को एक्सेस मिल जाता है इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। They are not creating a separate economy. They are integrating AI's foundational infrastructure into the entire global economy. Healthcare, diagnostics, legal research, financial modeling, marketing, manufacturing, optimization, retail personalization, educational content, media creation, software development itself. अब ये कोई अलग एआई इकोनॉमी नहीं बना रहे। हमने देखा होगा बहुत सी न्यूज आती है कि एआई की वजह से जॉब चली जाएंगी। क्यों चली जाएंगी? वो इसलिए चली जाएंगी क्योंकि लोग अपनी जॉब्स में लगे हुए थे, अपनी अलग अलग मार्केट्स में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में। कोई लेबर था तो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, कोई लीगल अटर्नी था तो कोई लॉयर था, कोई मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा था तो कोई रिटेल पर्सनलाइजेशन, कोई टीचर था तो कोई, मतलब बहुत, कोई कंटेंट क्रिएटर। लेकिन इन सब की जॉब क्यों चली जाएगी? इनकी जॉब इसलिए चली जाएगी क्योंकि एआई ने एक नई इकोनॉमी क्रिएट नहीं करी है। एआई की मार्केटिंग ही इस तरीके से हुई है। एआई एक ऐसा टूल, बेसिकली कम्युनिकेशन को कैप्चर करके एआई एक तरीके से यूनिवर्सल बन गया है कि अब एआई इंटीग्रेट किसी भी इंडस्ट्री में हो सकती है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे रिटेल हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे मीडिया हो, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो। कोई भी इंडस्ट्री में इंटीग्रेट हो सकती है ड्यू टू कम्युनिकेशन, लाइक ह्यूमंस। ह्यूमंस की तरह एआई भी अब इसका पार्ट बन रही है धीरे धीरे। अभी काफी हद तक ये पार्ट बन भी चुकी है, और ये ही इंटीग्रेशन, ये सॉफ्ट डिफरेंस सिर्फ चेंज, ये एक बड़ा कंट्रोल क्रिएट कर रही है इन कंपनीज का। एक एक तरफ तो एक नई इकोनॉमी बनती, फॉर एग्जांपल इंटरनेट ने एक अपनी इकोनॉमी बनाई, उसने जॉब नहीं खाई, उसने एक अपनी इकोनॉमी बनाई। लेकिन एआई ने कोई इकोनॉमी नहीं बनाई। अगर ये इकोनॉमी ना हो तो एआई कुछ नहीं है, एआई की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि लोग एआई को यूज करते हैं अपना काम को आसान करने के लिए, और वो काम क्या है? वो इन्हीं इंडस्ट्रीज में छुपा हुआ है, इन्हीं established economies में। So every knowledge worker, every process, every decision making system across every industry is being augmented with AI capabilities. And beneath of all of it, providing the intelligence layer that makes everything work, sit OpenAI, Anthropic, Google, and a handful of others. वही same point. हर नॉलेज वर्कर, हर प्रोसेस, हर डिसीजन मेकिंग सिस्टम, हर इंडस्ट्री के इज बीइंग ऑगमेंटेड विद एआई कैपेबिलिटीज। एआई की कैपेबिलिटीज में ये एक तरीके से इंटीग्रेशन हो रहा है। मतलब अगर एआई हटा दी जाए, एआई अब क्रूशियल एस्पेक्ट बन चुका है ऑफ एवरी सिंगल इंडस्ट्री, नियरली 95% ऑफ इंडस्ट्री। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एआई टुडे डजंट मैटर, एआई टुमारो इज एवरीथिंग।
Current model capabilities are irrelevant. What matters is who controls the trajectory of improvement. Foundation model providers possess a structural advantage that applications can never replicate. Continuous learning from massive scale across every domain. अब जो इंसाइट तीसरा चौथा इंसाइट आता है वो ये है, अभी जो मॉडल की कैपेबिलिटीज है वो इररेलेवेंट है, उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो मैटर करता है वो है हु कंट्रोल्स द ट्रेजेक्टरी ऑफ इम्प्रूवमेंट। कौन कंट्रोल करता है इन मॉडल्स को, इनके कौन इम्प्रूव करने की ट्रेजेक्टरी को कंट्रोल करता है। अब जो फाउंडेशन मॉडल प्रोवाइडर्स हैं, देखो जब एआई की बात करते हैं तो एआई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है नॉलेज, और नॉलेज का मतलब एक टेक्निकल टर्म है डेटा। तो फाउंडेशन जो मॉडल प्रोवाइडर्स है, जब इन एपीआई के थ्रू मैसिव इंडस्ट्रीज में अलग अलग कंपनीज अलग अलग एप्स प्रोडक्ट्स कनेक्ट करते हैं इनके फाउंडेशन मॉडल प्रोवाइडर्स को, तो इन्हें एक स्ट्रक्चर एडवांटेज मिल जाता है कि जो भी डेटा है वो कंटिन्यूअस, उस डेटा के थ्रू वो उनके मॉडल्स कंटिन्यूअसली लर्न करते हैं और इम्प्रूव करते हैं ऑटोमेटिकली। एक फ्लाई व्हील बन जाता है इससे, मतलब चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो वाइट बोर्डिंग हो, उनके पास डेटा आ रहा है, उनके पास क्वेरीज आ रही है, और प्रैक्टिस और डेटा यूजर डेटा के थ्रू उनका मॉडल और स्मार्टर और बेटर और फास्टर होता है हर डोमेन में। तो उससे बेसिकली हर डोमेन की इंफॉर्मेशन है जो डेटा चाहिए। Every time someone uses Lovable to build an app, Gamma to create a presentation, Perplexity to search for information, that query, that use case, that edge case feeds back into understanding what works. While Lovable only observes only app building prompts, Anthropic observes the entire AI economy: healthcare diagnostics, legal contract analysis, financial modeling, educational content, creative writing, code generation across every language and framework. जब भी कोई लवेबल को ऐप बिल्ड करने के लिए यूज करता है या किसी भी टूल को किसी भी काम के लिए यूज करता है, तो जो वो क्वेरी है, वो जो यूज केस है एज केस का मतलब होता है एक यूनिक केस जो कंपनी ने डिस्कवर नहीं किया अभी तक। एक तरीके से जो आइडिया आता है, जो रिवॉल्यूशनरी आइडिया होता है, वो भी एक एज केस होता है जो मिस कर दिया होता है मार्केट ने। ये जैसे लवेबल ओनली ऑब्जर्व्स ऐप बिल्डिंग प्रॉम्प्ट्स, तो बेसिकली इन कंपनीज का पूरे इकोनॉमी पे कंट्रोल बन जाता है। प्लस इन्हें इनके मॉडल्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होते हैं क्योंकि उन्हें कंटिन्यूअसली नया डेटा मिल रहा है जो अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे, जो यूजर का डेटा है। दिस informational asymmetry compounds exponentially. Foundation providers see which applications gain traction across all industry, which use cases generate the most value, which industries adopt fastest and pay most, where models struggle and where they excel, where what features users actually need versus what developers think they need. Training frontier model now requires hundreds of millions to billions in compute, a natural barrier that creates an oligopoly. Application companies can now never compete on this dimension. Current GPT, Cloud, Gemini capabilities will be obsolete within 18 months, but the companies controlling model development will remain. अब देखो, ये जो इंफॉर्मेशनल असिमेट्री है वो एक्सपोनेंशियली कंपाउंड होती है। अब फाउंडेशन मॉडल प्रोवाइडर्स को वो डेटा मिलता है कि कौन सी एप्लीकेशंस गेन ट्रैक्शन कर रही हैं, क्या डेटा है, मतलब डेटा की वैल्यू इनवैल्यूएबल है। हर टाइप का उन्हें डेटा मिल रहा है कि किस तरीके से काम करती है चीजें, एवरीथिंग। अब इन जो मॉडल्स हैं इन्हें ट्रेन करने में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस टू बिलियन चाहिए होता है कंप्यूट में, जो मैंने समझाया था उसमें वर्क फ्लो में किस तरीके से सप्लाई चेन काम करती है एआई की, एनवीडिया, टीएसएमसी एक्सेट्रा। तो बहुत सारा पैसा चाहिए होता है और मशीनरी चाहिए होती है कंप्यूट में, जी, स्टोरेज, बहुत सारी डेटा को स्टोर करके उस पर ट्रेन करना, टीम, एक तरीके से बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी है, उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। तो एक नेचुरल बैरियर बन जाता है फाइनेंशियल बैरियर, एक हार्डवेयर बैरियर बन जाता है इन रैपर कंपनीज के बीच में और इन बिग कंपनीज के बीच में कि ये कभी कंप्यूट बना ही नहीं सकती, चाहे बिलियन डॉलर कंपनी क्यों ना हो, क्योंकि ये कंपनीज आज वर्ल्ड की रिचेस्ट कंपनीज हैं और ये भी लॉस में है। ओपन ये $500 बिलियन की वैल्यूएशन पे बैठा है एंड स्टिल इट इज इन लॉस। सो एक तरीके से ये एक डिफरेंस बना देते, फाइनेंशियल डिफरेंस। सो जो एप्लीकेशन कंपनीज है वो कभी कंपीट ही नहीं कर सकती इस डायमेंशन पे। जो चैट अभी का चैट जीपीटी है, क्लॉड है और जेमिनी है, उनकी कैपेबिलिटीज मायने रखती नहीं है अगले 18 महीने बाद क्या कैपेबिलिटी होगी ये मॉडल की, कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन जो कंपनीज हैं जो मॉडल को कंट्रोल कर रही है, मॉडल के डेवलपमेंट को, मॉडल के हार्डवेयर को, जिनके पास वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वो रहेंगी, वो आज भी है और कल भी रहेंगी। कोई कंपनी उन्हें हटा नहीं सकती अनटिल एंड अनलेस उनके पास वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं और कंट्रोल है उस सप्लाई चेन पे। अब जो एंड गेम आता है, अच्छा एक सेकेंड पॉज।
लास्ट तक कौन पूछ रहा है अब चलो अगली? ठीक है, हेलो गाइस, बाय गाइस, सॉरी। अब वीडियो खत्म होती है, अब अगली जो वीडियो होगी उसमें ये जो बची प्रेजेंटेशन है, बची हुई थीसिस है, उसे हम कवर करेंगे। बाय गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जो भी यूट्यूबर्स बोलते हैं। बाय बाय।